हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज से यानी कि 1 जनवरी से फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आई विश कि आपका ये जो साल है बहुत अच्छा जाए, आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर, आपकी मेहनत रंग लाए और आप सबको आपका ड्रीम कॉलेज जरूर मिले एंड बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर। अब वो टाइम आ गया है जब हमें जी जान लगा के मेहनत करनी है। अब वो टाइम आ गया है जब हमें पूरी तरीके से सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, अपना बेस्ट एफर्ट डालना है। पढ़ाई करने का मन किसका लगता है? किसी का नहीं। बहुत मुश्किल होती है पढ़ाई करने में, उठने में, कॉपी किताब उठा के सवाल लगाने में, सवाल पे अटकते हैं, डिमोटिवेशन आता है। लेकिन फिर भी लाइफ में वही सक्सेसफुल बनेगा जो इससे ओवरकम करेगा। हमें हारना नहीं है, रुकना नहीं है, सिर्फ अपना बेस्ट देना है। सवाल नहीं बना, दोबारा कोशिश करेंगे, दोबारा लर्न करेंगे, थोड़ा सुबह जल्दी उठेंगे, रात को लेट सोएंगे, इंस्टाग्राम कम चलाएंगे, सोशल मीडिया कम चलाएंगे और पढ़ाई करेंगे ताकि हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन बेहतर हो और हमारा भविष्य उज्जवल हो। तो अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड स्टार्ट करते हैं। आज ये पहला दिन है फुल ऑफ एनर्जी। आज मैं तुम्हारे 3 नंबर पक्के करा दूंगा इस एक वीडियो से, और वो है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हम एक सीरीज लेके आए 100% पास गारंटी सीरीज, जहां पे 30 दिन के अंदर मैं आपको 40 नंबर आपकी जेब में रख दूंगा। और इसका जो होमवर्क है वो एसपीसीसी ऐप पे मिलेगा, क्रैश कोर्स वाले फोल्डर के अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे एक 100% गारंटी फोल्डर होगा, उसके अंदर आपको इसके होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे, उनको जरूर बनाना। तो पहला दिन था, मैंने काफी टाइम आपको इंट्रोड्यूस किया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। देखो यार, कंपनी की ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, राइट। अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यानी कि बेसिकली बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमें स्टडी करना है, हमें एनालिसिस करना है। और उसको एनालिसिस करने के हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, जैसे रेशियोज हो गया, कैश फ्लो हो गया और कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गया। आज मैं आपको कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट बहुत अच्छे समझा दूंगा। यहां पे अगले 30-40 मिनट के अंदर आप लोगों के 3 नंबर इस टॉपिक से 100% पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? जब हम दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने 2024 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 2025 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ताकि हम ये देख सकें पहले से कितना कहां इंक्रीज हुआ है और पहले से कितना क्या डिक्रीज हुआ है। और ये हम लोग एब्सोल्यूट फिगर में भी देखते हैं और ये हम लोग परसेंटेज फिगर में भी देखते हैं। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू, जबकि परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। ध्यान रखना, दो चीजें हैं, पहला है एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा है परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, कि भाई चेंज कितना है। मान लो पहले कोई चीज थी 5 लाख की, अब वो चीज हो गई है आपकी 6 लाख की, तो कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ? बढ़ा तो जी 1 लाख से इंक्रीज हो गया है, लेकिन वो परसेंटेज में कितना है कि वो 10% इंक्रीज हुआ या 20%, तो ये 20% इंक्रीज हो गया। वो निकलेगा कैसे? एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100 व्हिच कम्स टू 20%। तो जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो बेसिकली दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरिजन शो करता है, चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो अदानी से कंपेयर करे, 2025 के डेटा को अदानी के 2025 के डेटा से कंपेयर करे, तो ये भी हो सकता है। जब हम किसी और से कंपेयर करते हैं उसको बोलते हैं इंटर कंपैरिजन, और जब हम खुद से कंपेयर करते हैं इसको बोलते हैं इंट्रा कंपैरिजन। जैसे आप अपने जो मार्कशीट है उसको किसी दोस्त के मार्कशीट से कंपेयर करते हो तो वो हो गया इंटर कंपैरिजन। जब आप खुद से कंपैरिजन करते हो उसको बोलते हैं इंट्रा कंपैरिजन। ठीक है, अच्छा, तो जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है इसके अंदर दो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू कंपेयर पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद प्रायर पीरियड स्टेटमेंट्स। यानी इस साल के स्टेटमेंट्स को, स्टेटमेंट मतलब चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे वो
पी एंड एल अकाउंट हो यानी कि इनकम स्टेटमेंट हो। कंपनी में पी एंड एल अकाउंट की जगह इनकम स्टेटमेंट बनता है। हम लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। प्रीवियस फाइनेंशियल्स आर प्रेजेंटेड अलोंग विद द लेटेस्ट फिगर। पिछले साल का फिगर, इस साल का फिगर, दोनों को एक साथ दिखाते हैं ताकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं या जो भी लोग हैं वो ट्रेंड को देख सके कि भाई पहले से कितना बढ़ रहा है, कंपनी का प्रोग्रेस क्या है, ट्रैक कर सकते हो। अगर खाली इसी साल का डेटा होगा तो आप ट्रैक कैसे करोगे? तो पिछले साल का डेटा देते कि देख सको पहले से कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, कंपनी का प्रोग्रेस क्या है इंडस्ट्री के राइवल से। राइवल मतलब कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में तुम कहां स्टैंड करते हो पता चल सके, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट बनते हैं, कंपैरेटिव और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इसमें कंपैरिजन किया जाता है और सिर्फ दो कॉलम आपको बनाने होते हैं। एक है एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर फिगर माइनस प्रीवियस ईयर फिगर, और दूसरा है परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100। ओके, अच्छा, अब कंपैरिजन दो तरीके का है। एक तो इंट्रा, जब आप अपना कंपैरिजन किसी और की खुद से करते हो, खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कर रहे हो। मैं अपना कंपैरिजन अपने ही पास ईयर के परफॉर्मेंस से कर रहा हूं, इंट्रा कंपैरिजन। जब आप किसी और से करते हो कंपैरिजन विद अदर फर्म इन द इंडस्ट्री, उसी इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनियां हैं उनसे जो कंपैरिजन करते हो उसको क्या बोलेंगे? इंटर कंपैरिजन। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनती कैसे है? तो देखो, सबसे पहले ना आप सबको ना बैलेंस शीट पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है। और सच बताऊं तो ये फॉर्मेट क्वेश्चन के अंदर बना बनाया आता है। आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, कंप्लीट ये बैलेंस शीट दी रहेगी पूरी की पूरी आपको। ये है इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन इन पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, या फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, फिर आता है करंट लायबिलिटी, इसके अंदर ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। देन इसके बाद फिर आता है एसेट साइड, नॉन कर एक ही साइड। आपको पता है बैलेंस शीट एक ही साइड से बनता है। पार्टनरशिप में बैलेंस शीट क्या बना देते हैं? लेफ्ट साइड लायबिलिटी, राइट साइड एसेट्स। यहां ऐसा नहीं है, एक ही साइड बनेगा। पहले लायबिलिटी उतारोगे सारी की सारी, फिर एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट, लास्ट में टोटल। तो ये कंपनी की बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट आपको दिया रहेगा एज इट इज। देखो यहां तक ये बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स है, नोट्स टू अकाउंट से, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर आपको दिया रहेगा। आपको सिर्फ दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाने हैं। एक है एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू, और दूसरा है परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। दैट्स इट, और कुछ नहीं। तुमको ये बैलेंस शीट एज इट इज दी रहेगी, तुमको एज इट इज बैलेंस शीट को अपनी कॉपी में उतार देना है और फिर दो कॉलम बनाना है। एक है एब्सोल्यूट चेंज, एक है परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालोगे? करंट ईयर वैल्यू ये रहा, प्रीवियस ईयर वैल्यू ये रहा, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटा दोगे और जो भी आएगा फिगर वो एब्सोल्यूट चेंज है। उस एब्सोल्यूट चेंज को आप ऊपर रखोगे, डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर वैल्यू से, इंटू करोगे 100, तो क्या मिल जाएगा आपको? परसेंटेज चेंज। ध्यान रखना, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, परसेंटेज चेंज आएगा। और एब्सोल्यूट चेंज क्या आएगा? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। बैलेंस शीट आपको दे रखी होगी, पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपको दे रखी होगी। आपको सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करना है और हर किसी के सामने फिगर दे रखा होगा। एब्सोल्यूट चेंज निकालना है तो करंट में से प्रीवियस घटा देना, और परसेंटेज चेंज निकालना है तो एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। आ रहा है क्लास समझ आप लोगों को? बिल्कुल इजी तरीके से, सिंपल तरीके से क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को, आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यहां भी सेम टू सेम वही है। आपको दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है, एक है एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा है परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज। अब सारे बच्चे मेरी बात ध्यान समझना, क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट एज इट इज गिवन होती थी, हमें कट कॉपी पेस्ट करना था। जैसा लिखा है क्वेश्चन पेपर में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट पे उतारना था। दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाना था, एक है एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा है परसेंटेज चेंज। लेकिन कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, या इसको बोलते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, इसके अंदर भी आपको पी एंड एल दे रखा होगा, लेकिन वो अरेंज फॉर्मेट में नहीं होगा, आपको उसे अरेंज करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या पता अरेंज में आ जाए, बट 99% नहीं आता, 1% है क्या पता आ जाए, अदरवाइज आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा पूरा का पूरा। और ये बहुत बड़ा फॉर्मेट है, आता बहुत 3 से 4 लाइन का, मैं क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा आपको। ये है पी एंड। अच्छा, आपने ना क्लास 11th में बनाया होगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बिल्कुल वैसा ही है, बस अकाउंट की जगह स्टेटमेंट है। याद कैसे करोगे? सबसे पहली चीज के अंदर आती है पर्टिकुलर्स, नोट्स अकाउंट्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को क्या बोलते हैं? नेट सेल्स।
तो ये आपको दिया होगा यहाँ पे करंट ईयर वैल्यू, प्रीवियस ईयर वैल्यू। तो आपको एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये आएगा एब्सोल्यूट चेंज। फिर यही एब्सोल्यूट चेंज को ऊपर रख के प्रीवियस ईयर से डिवाइड दे दोगे, इनटू 100 करोगे तो आपको दिख जाएगा परसेंटेज चेंज। जैसे आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा होगा ना, उसमें आपने पढ़ा होगा ना परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, बिल्कुल वैसा ही। और कोई चीज घट रही है तो उसको माइनस में दिखा देना, और पूरे अकाउंट से माइनस को ब्रैकेट में दिखाते, लाइक माइनस 40,000 है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। तो अगर एब्सोल्यूट चेंज माइनस में है तो ऑब्वियसली परसेंटेज चेंज भी माइनस में ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें ऐड करोगे अदर इनकम। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, जो आपका मेन इनकम है, जो आपका मेन काम है जिससे आप पैसे कमाते हो इन जनरल, उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके अलावा जो आपके पास इनकम आती है हम उसको क्या बोलते हैं, अदर इनकम। जैसे कोई इंटरेस्ट मिल गया, कोई डिविडेंड मिल गया, कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, कोई भी ऐसी इनकम जो आपका जनरली काम नहीं है लेकिन फिर भी आपको फायदा हो गया, इंसिडेंटल है, उसको बोलते हैं अदर इनकम। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये रहा, इसमें हम अदर इनकम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। पहले इतना याद करो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम आपके पास जो आएगा वो आएगा टोटल रेवेन्यू। फिर आप एक खर्चों की लिस्ट बनाओगे, जो जो खर्चे हो सकते हैं मैक्सिमम, लाइक कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया, परचेज इन स्टॉक हो गया, चेंज इन इन्वेंट्री हो गया, एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह आ गई, इंटरेस्ट वगैरह आ गया फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल्स पे, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल्स के ऊपर लगता है। तो ये सब कुछ ऐड करोगे तो क्या आएगा, टोटल एक्सपेंस। इतने खर्चे यहां दे दिए, पेपर में एक या दो खर्चे आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। फिर ये आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो कैसे निकलेगा, जब आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटाओगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप टैक्स की पेमेंट कर दोगे तो जो बचेगा लास्ट में वो क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा टैक्स कितने परसेंट लगेगा, 40%, 20%, 30%, ये क्वेश्चन गिवन रहेगा। तो जो इनकम टैक्स लगेगा वो इसी के ऊपर लगेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर लगेगा। फिर माइनस करने के बाद जो लास्ट में आएगा वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो एक बार मेरे साथ साथ इसको याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या ऐड करोगे आप, अदर इनकम। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप अदर इनकम ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, टोटल रेवेन्यू। फिर एक्सपेंस की एक लिस्ट बना दोगे तो आएगा टोटल एक्सपेंस। फिर टोटल रेवेन्यू में से घटाओगे टोटल एक्सपेंस तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उस पर टैक्स लगाओगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये अरेंज करना है आपको और इसी में मेहनत है। वो दो कॉलम तो सब जगह सेम ही है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए आए, और ये आपकी थर्ड बुक का पार्ट है, यानी वॉल्यूम नंबर थर्ड बुक है। तो पार्ट बी जो आपका पूछा जाएगा ना, जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस वाला पार्ट, उसमें 3 नंबर में सवाल आएगा। आपको 2 कॉलम बनाना है, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, और कुछ नहीं। चाहे कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो, चाहे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो। बैलेंस शीट अरेंज फॉर्मेट में आएगा, जबकि इनकम स्टेटमेंट को आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हमारे पास ये रहा एक क्वेश्चन, हम बनाते हैं आराम से। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ P&L। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ स्मार्ट लिमिटेड। तो ये कंपनी है, इसका हमें बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो पहले पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, आप मेरे साथ साथ देखो कैसे पूरा फॉर्मेट बनेगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा, आप उसको करना। तो ये रहा पर्टिकुलर्स, ये रहा आपका प्रीवियस ईयर, ये रहा करंट ईयर। अच्छा जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना, तो क्वेश्चन में यहां रहता है करंट ईयर और यहां रहता है प्रीवियस ईयर। लेकिन जब आप आंसर में इसे लिखोगे ना, तो करंट ईयर को आपने लिखना है राइट साइड, करंट ईयर को आपने यहां लिखना है, ये करंट ईयर और यहां प्रीवियस ईयर। ये सिर्फ प्रैक्टिस है लिखने की। आप अगर यहाँ पे करंट, यहाँ प्रीवियस लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं है, बट ये प्रैक्टिस है, सब फॉलो करते हैं तो ये स्टैंडर्ड है, फॉलो करो। तो ये हो गया करंट ईयर और ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर। यहाँ आ गया एब्सोल्यूट चेंज, यहाँ आ गया परसेंटेज चेंज। और हम फॉर्मेट को बनाएंगे, अरेंज करेंगे, कि यहाँ पे फॉर्मेट अरेंज फॉर्मेट में नहीं है, तो हम अपने आप इसे अरेंज करेंगे। सबसे पहली चीज लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि हमारा जो मेन काम है, उससे हमने जो पैसा कमाया है। करंट ईयर में 24 लाख, प्रीवियस ईयर में है 20 लाख। करंट ईयर में है 24 लाख, प्रीवियस ईयर में है 20 लाख। सबसे पहले से अरेंज कर लेते हैं अच्छे से, फिर हम ये 2 कॉलम भर देंगे। ये पेपर का आंसर है। 3 नंबर बहुत सिंपल है, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। क्या कोई अदर इनकम है सर? यहाँ पे कोई अदर इनकम नहीं है, तो यही हमारा आ गया टोटल रेवेन्यू। तो ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसको आपने ऐड किया तो भाई यही हमारा क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू। एक ही चीज है, कोई अदर इनकम है ही नहीं, होती तो उसको भी ऐड कर देते। तो टोटल रेवेन्यू प्रीवियस ईयर का है 20 लाख, करंट ईयर का है 24 लाख। फिर सेकेंड चीज, आप एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाओगे, है ना।
आप एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाओगे। अब इसके अंदर मुझे दो ही खर्चे दिख रहे हैं, अगर आप देखोगे इसके अंदर दो ही खर्चे हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक है, इसे अरेंज किया हमने, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। और जैसे आप इनको ऐड करोगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा टोटल एक्सपेंसेस। तो आपने क्या करा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें ऐड किया अदर इनकम, आएगा टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस की लिस्ट आएगा टोटल एक्सपेंस। एक्सपेंस है कितना, देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम करंट ईयर में 6 लाख है, प्रीवियस ईयर में 4 लाख है। तो प्रीवियस ईयर में है 4 लाख, करंट ईयर में है 6 लाख। आप फिगर को सही से लिखना करंट प्रीवियस के अंदर। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस करंट ईयर में 4, प्रीवियस में 2। तो करंट ईयर में है 4, प्रीवियस ईयर में 2, करंट ईयर में हो गया 4। तो ये ऐड करोगे 6 4 + 4 10 लाख, ये आएगा 4 + 2 6 लाख। तो ये कंप्लीट अरेंजमेंट हो गया। और टैक्स कितना परसेंट है, 50% का टैक्स है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। 20 में से 6 गया तो ये आएगा 14 लाख का, और ये आएगा 24 में से 10 गया तो ये भी आएगा 14 लाख। भाई 24 में से 10 गया 14, 20 में 6 गया 14। अब माइनस करोगे इसमें से टैक्स, टैक्स कितना परसेंट है, 50% है। तो 14 लाख का 50% है 7 लाख, आप वो माइनस कर दोगे। 14 लाख का 50% कितना है, ये भी आ गया आपका 7 लाख। ये माइनस करके लास्ट में जो बचेगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये भी बचेगा आपका 7 लाख, और ये भी आएगा कितना आपका 7 लाख। तो ये हो गया क्वेश्चन का कंप्लीट अरेंजमेंट, कि क्वेश्चन को हमने अच्छे से अरेंज फॉर्मेट में लिख दिया। ये काम आपको करना ही करना है। और सबसे ज्यादा चांस अगर कुछ आने का है तो वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L, मतलब ये वाले क्वेश्चंस। अब तुम्हें दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाने हैं, एक है एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा है परसेंटेज चेंज। अब इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको लग सकता है कि सर मेहनत का काम है, बट ये सच में बहुत आसान है। फिगर इजी है तो बिल्कुल इजी है। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 24 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 लाख। अब इस 4 लाख को प्रीवियस ईयर से डिवाइड देना है, तो 4 लाख को 20 लाख से डिवाइड देना है, तो 4 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। ठीक है, 4 लाख को 20 लाख से डिवाइड देना है, तो 4 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 विच इज 20%। ठीक है, ये आ गया 20%। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे 24 में से 20 गया तो ये अगेन 4 लाख हो गया, और ये सेम ही है 20%। फिर करंट में से 6 में से 4 गया तो कितना आ गया, ये 2 लाख। अब इस 2 लाख को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दे देंगे, जो कि कितना है यहाँ पे 4 लाख है, इंटू 100 विच कम्स टू 50%। फिर ये करंट में से घटाओगे, प्रीवियस 4 में से 2 गया तो कितना आ गया, 2 लाख। अब इस 2 लाख को आप डिवाइड दे दोगे प्रीवियस ईयर से, जो कि 2 लाख है, इंटू 100। तो मुझे बताता है कि भाई चेंज कितना है। पहले 2 लाख की चीज थी, अब पहले जो एम्प्लॉय पे खर्चा हो रहा था वो था 2 लाख, अब हो गया 4 लाख। तो 100% जो है वो इंक्रीज हो गया, सीधा देख के लग रहा है। तो ये जो एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज है ना, बस ये हमें बताता है कि भाई कितना चेंज आ रहा है, और कुछ नहीं। तो ये देखो करंट में से प्रीवियस 10 में 6 गया तो कितना आ गया, 4 लाख। अब इस 4 लाख को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से, तो 4 डिवाइड बाई 6 इंटू 100 विच कम्स टू 66.67%। पॉइंट क्या, 2 डिजिट लेना और कुछ नहीं। 14 में से 14 गया तो ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। 7 में 7 गया 0 0 0 0। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। आई बात समझ? आई होप आपको बिल्कुल इजी लग रहा होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हें परेशान करे। ये टॉपिक पूरे के पूरे सिलेबस का सबसे आसान टॉपिक है, जहां से मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं। तो 40 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी, इसको पूरे को, इस पूरी सीरीज को कवर करने के बाद, देखने के बाद। ठीक है, तो यहां पे आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना था। सेम ऐसे एक और क्वेश्चन है, कंप्लीट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ P&L। अब यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एक चीज और है, तो जैसे आप ये वाला सवाल खत्म करोगे ना, जैसे ये सवाल खत्म होगा तो नीचे आप लिख देना, वर्किंग नोट के अंदर एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू, ये हर क्वेश्चन में लिखना ही है आपको, एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू। ठीक है, और जो परसेंटेज चेंज है वो कैसे निकालोगे, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो ये आपको लिखना ही लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखना है।
कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप बैलेंस शीट बना रहे हो चाहे आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, तो बैलेंस शीट अरेंज फॉर्मेट में होता है, उसमें कुछ करना नहीं है, और इनकम स्टेटमेंट में आपने सबसे पहले अरेंज करना है। तो जो मेहनत है ना वो इसको अरेंज करने में ही मेहनत है। फिर ये दो कॉलम तो बहुत आसान है, करंट माइनस प्रीवियस, एब्सोल्यूट चेंज, उसको प्रीवियस से डिवाइड दे दो, एब्सोल्यूट चेंज को इनटू 100 आ गया आपका परसेंटेज। बताना वीडियो को लाइक करके मुझे कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं, तुम्हारा पॉजिटिव फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है और दिन रात मेहनत करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके अंदर ये फिल करना, तो ये है करंट ईयर और ये हो गया प्रीवियस ईयर, ठीक है, और ये कंपैरेटिव है तो एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज। 20 में से 16 गया तो कितना आएगा 4 लाख। अब इस 4 लाख को डिवाइड दोगे 16 लाख से इनटू 100 तो कितना परसेंटेज आएगा 25। आपको ये बनाना पड़ेगा एज इट इज, ये बड़ा मेहनत का काम है, लेबरी वाला काम है कि पहले ये देख देख के उतारो इसको, ये मेहनत का काम है। और ये इनको अच्छी राइटिंग में लिखना जो फिल द ब्लैंक है, ताकि टीचर को दिख सके वो। अच्छा, अब ये मेरी बात ध्यान समझना, इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा, इसको 8 लाख से डिवाइड देंगे इनटू 100 25% आएगा, और ये प्लस का है, ये कुछ नहीं लिखा इसका मतलब प्लस है, तो 25% इंक्रीज हो गया। तो पहले था ये 8 लाख, 8 लाख का 25% कितना बनेगा, 8 लाख का 25%। किसी का भी 25% करना होता है ना तो 1/4 कर देते हैं, सिंपल सी बात है, 25/100 25/100 1/4 2 लाख। तो ये 8 लाख से बढ़कर कितना हो गया होगा 2 लाख से इंक्रीज हुआ 25%, 10 में से 8 गया तो यहाँ कितना आएगा 2 लाख। अब तुम सारे बच्चे 2 लाख को यानी एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस से डिवाइड दो इनटू 100 करके देखो, तो एक कम दो 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 4, ये 4 है 25, तो बिल्कुल सही है हिसाब किताब। तो बहुत सिंपल है फिल इन द ब्लैंक भी। अच्छा, इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस के 1 लाख आएगा, तो किसमें से 2 लाख घटाएंगे, तो 1 लाख में से अगर हम 2 लाख घटाएंगे तो माइनस के 1 लाख आएगा। अब माइनस के 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100 तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, ये 50%। और इंक्रीज नहीं है, माइनस में आएगा, डिक्रीज हुआ है, क्योंकि 2 लाख से 1 लाख माइनस का 1 लाख है तो परसेंटेज भी क्या आएगा माइनस में आएगा। अगर एब्सोल्यूट चेंज माइनस में है तो परसेंटेज भी तो माइनस में आएगा। अच्छा, अब यहां पे देखो 50% इंक्रीज हुआ है, ये 6 लाख था, ये 50% इंक्रीज हो गया, तो 6 लाख का 50% कितना बनेगा 3 लाख। भाई 6 लाख का 50% मतलब आधा, 3 लाख, तो ये बढ़कर कितना हो गया 9 लाख। अब 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ बैलेंस कितना आएगा 3 लाख। इस 3 लाख को प्रीवियस से डिवाइड दोगे 6 लाख से इनटू 100 करोगे तो ये क्या आएगा 50%। देख रहे हो फिल इन द ब्लैंक वाला कितना आसान है। अच्छा, अब यहां से यहां घटाओगे 90,000 आ रहा है। अब ये बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाएगा, तो यहां लगाना अपना प्रो वाला दिमाग कि ये क्या है 30% टैक्स, और टैक्स हमेशा किसके ऊपर लगता है, इसके ऊपर। 6 लाख का 30% आएगा 1,80,000 और 9 लाख का 30% आएगा 2,70,000। तो 270 में से 180 गया 90, अब 90 को डिवाइड दे दो 180 से, इंटू कर दो 100 विच कम्स टू 50%। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। अच्छा, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब या तो तुम ऐसे निकाल लो कि भाई 9 में से 270 गया तो कितना बचा, 9 में से हो गया 6,30,000 बचा, या आप ये सोचो कि 420 और ये 210 है, तो किस में से घटाएंगे 420 ताकि 210 आ जाएगा, तो 420 प्लस 210 कितना आ गया 630। जैसे निकालना वैसे निकाल लो। अब इस एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस से डिवाइड दे दो, तो ये 2,10,000 है, प्रीवियस ईयर है 4,20,000 इंटू 100 विच कम्स टू 50%। और ये आमतौर पर तीनों क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। बच्चों कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ही आता है पेपर में, मैं इसीलिए पूरा फोकस कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पे दे रहा हूं। बट अगर बैलेंस शीट भी होगी तो क्या जा रहा है, काम तो वही करना है, एब्सोल्यूट माइनस एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मजा आ रहा है, बन रहा है? 3 नंबर पहले पक्के करो, 3-3 करके 10 टॉपिक कर लेंगे ना, 30 नंबर पक्का हो गया। तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है और मेरे साथ करनी है। मैं भी तो तुम्हारे साथ कर रहा हूं, बस तुम बैठ के बना रहे हो, मैं खड़े होकर बना रहा हूं, इतना फर्क है, बट मेहनत हम दोनों कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब आपको अगेन इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या बनाना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो मैं 3-3 सवाल देखो इसके लेके आ रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ अलग है। क्या अलग है, ये अरेंज फॉर्मेट में नहीं है, पहले से अरेंज करेंगे। तो मैं एक प्यारा सा फॉर्मेट बना लेता हूं। हमारे पास ये देखो फॉर्मेट रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। अब यह पर्टिकुलर्स, यह है प्रीवियस ईयर, यह है करंट ईयर, यह है एब्सोल्यूट चेंज और ये क्या आ गया आपका परसेंटेज चेंज। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यहां लिखना क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहले तुम्हें लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो क्या है, यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो परसेंटेज ऑफ मटेरियल कंज्यूम है। तो ऊपर लिखा है मटेरियल कंज्यूम, उसका 125%। तो भाई
ये है आपका करंट ईयर, ये है आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो मुझे बताओ 13,44,000 का 125% निकालना पड़ेगा, जो कि बनता है 16,80,000, और 6 लाख का 200% तो देखो 12 लाख बनेगा। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है करंट ईयर का है 16,80,000, करंट ईयर का है 16,80,000, और जो प्रीवियस ईयर का है वो है 12 लाख रुपए। ये आपको ऐसे लिखना है, कौन सी चीज किसका परसेंटेज है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो कुल मिला के करंट ईयर का जो है वो 1680 है और प्रीवियस ईयर का 12 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अब और तो कुछ है ही नहीं, कोई इसमें अदर इनकम तो है ही नहीं, कोई अदर इनकम नहीं है, तो यही आपकी टोटल रेवेन्यू भी आ गई। जब कोई अदर इनकम है ही नहीं तो यही सेम क्या बन जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू प्रीवियस ईयर का है 12 लाख, करंट ईयर का है 16,80,000। अब हम यहां पे बनाएंगे सेकंड एक्सपेंसेस की लिस्ट, और मुझे यहां पे दिख रहे हैं दो एक्सपेंस। सबसे पहला आपने देखा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और जो दूसरा है वो है अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस। और अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा टोटल एक्सपेंस, ठीक है। ये मेरे पास आ गया क्या, टोटल एक्सपेंसेस। तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो कितना है, प्रीवियस ईयर का है 6 लाख और 13,44,000, 13,44,000, और प्रीवियस ईयर का जो है वो कितना है 6 लाख है। तो प्रीवियस ईयर का 6 लाख है, करंट ईयर का है 13,44,000। अच्छा, जो अदर एक्सपेंस है, ध्यान समझना, जो अदर एक्सपेंस है वो किसका है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां तो और कोई रेवेन्यू है भी नहीं, तो ये कितना है 50%। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना निकाला आपने, 16,80,000, उसका 50% मतलब आधा, तो ये आएगा 8,40,000। एक नहीं नहीं सॉरी 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 50% टैक्स है, ये 10% है, तो 1,68,000, और ये है 1,20,000, 10% है, तो ये आ गया आपका अदर एक्सपेंस। तो करंट ईयर का जो है वो है 1,68,000, करंट ईयर का है 1,68,000, और जो प्रीवियस ईयर का है वो है 1,20,000। ये अदर एक्सपेंस जो है वो 10% है। किसका 10% है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो 12 लाख का 10% 120, 16,80,000 का 10% 1,68,000। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा टोटल एक्सपेंस, ये आ गया 1,20,006, टोटल एक्सपेंस आ गया 7,20,000, और ये आ गया 13,44,000 प्लस 1,68,000, ये आएगा 15,12,000। ये आ गया आपका टोटल एक्सपेंस। अब हमारा तीसरा कॉलम जो बनता है वो बनता है, तीसरा पॉइंट जो बनता है वो बनता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। भैया आप टोटल रेवेन्यू में से घटा दो टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू 12 लाख है, 12 लाख में 720 घटा दो, ये आएगा 4,80,000। ये है 16,80,000, घटा दो इसमें से 15,12,000, तो आएगा 1,68,000, ठीक है। अब इसमें से माइनस करना है टैक्स, और वो कितना परसेंट है, 50% टैक्स है दोनों का। तो बहुत सिंपल है, 4 लाख का 50% कितना आएगा, 2,40,000, और 1,68,000 का 50% आएगा 84,000। तो जो बचेगा हमारे पास लास्ट में वो होएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये है 2,40,000, और ये आएगा 84,000। तो ये सबसे पहला काम है कि भैया आपको अरेंज करना है। और ये क्वेश्चन मैंने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे सब परसेंटेज में दे रखा है, तो समझने के लिए काफी बेहतर है ये चीज, और बहुत अच्छे से आपको आई होप समझ भी आ गया होगा, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। तो आई होप कोई दिक्कत परेशानी यहाँ इसके अंदर नहीं आएगी आपको, और बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ गए। अब हमें दो काम करना है, वही घिसा-पिटा काम है, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। तो करंट में से प्रीवियस घटाओ, 16,80,000 में से 12 घटाओ तो आएगा 4,80,000, ठीक है। 16,80,000 माइनस कर दोगे 12 लाख 480, इस 480 को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दे दोगे, यानी कि 12 लाख से 12 लाख से इंटू 100, ये आएगा आपका 40%। फिर 1680, ये तो सेम ही चीज़ है क्योंकि इसमें अदर इनकम कुछ है ही नहीं। फिर 13,44,000 में से घटाओ 6 लाख तो आएगा 7,44,000। इस 7,44,000 को 6 लाख से डिवाइड दो इंटू 100, 7,44,000 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100, दैट इज 124%। अगर आप ये देखोगे कि पहले कोई चीज थी 6 लाख की, अब वो हो गई 13,44,000, तो 124% से वो इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज 124% है। यह है 168 माइनस 120, यह आएगा 48,000। अब इस 48,000 को डिवाइड किससे दोगे, प्रीवियस ईयर से,
तो 48,000 डिवाइड बाई 1,20,000 इंटू 100, ये भी कितना आएगा आपका 40%। 15 लाख 15,12,000 माइनस करोगे 720। हाँ, आपको ऐसा लग सकता है सर कैलकुलेशन समय बहुत लगेगा, लेकिन है बहुत आसान। तो 7,92,000 डिवाइड बाई 7,20,000 और इनटू 100, ये आएगा 110। 110% देखो इंक्रीज हो गया है ना भाई, डबल से ज्यादा इंक्रीज हो गया। ये है 168 और ये है 1,68,000, जो बचा है 16 लाख में से घटा दोगे अगर 15,12,000, 168, और ये है 480, तो ये आएगा माइनस का 3,12,000, यानी कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह माइनस का आ गया, यानी लॉस हो गया। उसको डिवाइड दोगे 480 से इंटू करोगे 100, तो ये माइनस का 65%, यानी प्रॉफिट पहले से 65% घट गया। अब ये हो गया 84,000 माइनस 240, ये आएगा माइनस का 1,56,000, और ये 1,56,000 को डिवाइड दोगे 2,40,000 से इंटू 100, तो ये भी आएगा माइनस का 65%। अब ये भी सेम आएगा माइनस का 1,56,000 और ये माइनस का 65%। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। आप फॉर्मूला जरूर लिखना, एब्सोल्यूट चेंज का करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज का एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। ये कंप्लीट हमारा टॉपिक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमारा एंड हो गया। नाउ कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट की तरह ही सेम टू सेम होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। यहां पे भी दो चीजें बनानी है, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव की तरह बिल्कुल सेम। वहां पे जो दो कॉलम बनते थे वो दोनों कॉलम, एक है एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा है परसेंटेज चेंज, लेकिन यहां पे जो दोनों कॉलम बनेंगे वो दोनों ही परसेंटेज चेंज है। परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज करंट ईयर, दोनों ही परसेंटेज चेंज बनेंगे। जो बैलेंस शीट है उसमें हर फिगर को किससे डिवाइड देना है? टोटलिंग से। बैलेंस शीट में डिवाइड किससे देना है? टोटलिंग से। और जो इनकम स्टेटमेंट में है उसमें हम किसको बेस मानेंगे? देखो, बैलेंस शीट में हर फिगर को टोटलिंग से डिवाइड देना है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में हम हर एक फिगर को डिवाइड किससे देंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये चीज लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट वगैरह सब कुछ सेम है। सर ये है क्या? कंपैरेटिव में तो समझ आ गया कि हम पहले से देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, उसको परसेंटेज में भी देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, घट रहा है। इसमें क्या है, ये ना आपको बताएगा हर चीज कितने परसेंटेज है। मेरा सेल कितना परसेंटेज है, मेरी इंटरेस्ट कितना परसेंटेज है, प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, टैक्स कितना परसेंटेज है, ये आपको बता देगा परसेंटेज में हर फिगर को। करंट असेट कितना परसेंटेज है टोटलिंग के, करंट लायबिलिटी टोटलिंग की कितना परसेंटेज है, यानी टोटल लायबिलिटी कितना परसेंटेज है, अदर एक्सपेंस सेल्स का कितना परसेंटेज है, हर फिगर को ये परसेंटेज में बता देगा। तो बैलेंस शीट में बेस क्या है? टोटलिंग। इनकम स्टेटमेंट में बेस क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब मैं तुमको दिखाता हूं तभी समझ आएगा। कॉमन साइज बैलेंस शीट पे चलते हैं। ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, फिर आ गया रिजर्व सरप्लस, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटी टोटल, फिर अगले पेज पे एसेट। ये हो गया बैलेंस शीट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। हमें कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है। सेम टू सेम अगर ऐसा क्वेश्चन होता और हमसे कहता आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओ, तो मैं दो कॉलम बनाता, एक एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा परसेंटेज चेंज। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि भैया आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाओ, तो यहां पे भी दो कॉलम आएगा, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर और अगला कॉलम क्या है? परसेंटेज चेंज करंट ईयर। यानी कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले कट कॉपी पेस्ट करना है, लास्ट में दो कॉलम की जगह छोड़ देना, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज करंट ईयर। और आप सबको पता है कि ये है, ये प्रीवियस ईयर है और ये क्या है? आपका करंट ईयर है। ठीक है, ये हो गया करंट ईयर और ये क्या हो गया? आपका प्रीवियस ईयर। अच्छा है ये बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में बेस किसको माना है? टोटलिंग। अब तुम ध्यान से देखना, कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, सब बस मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर की, इसमें टोटलिंग कितनी है? 24 लाख। चाहे एसेट हो चाहे लायबिलिटी, आप सबको पता है एसेट लायबिलिटी के बराबर आता है। ठीक है, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर आता है। तो तुम्हें हर फिगर को 24 लाख से डिवाइड देना है, इनटू करना है 100। लाइक 9 लाख डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100, ये आएगा 37.5%। यह आएगा 3 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, 24 लाख इंटू 100, 12.5%। फिर आएगा 6 लाख डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100, यह आएगा 25%। फिर अगेन ये 25%। और हमेशा जिसको आपने बेस माना है वो तो 100% ही रहेगा। यानी कि जो ये हमें क्या बताता है?
ये जो कॉमन साइज बैलेंस शीट है हमको क्या बताएगा कि हमारी जो टोटल लायबिलिटी है वो 24 लाख है, जिसका 37.5% जो आ रहा है वो शेयर कैपिटल है, जिसका 12.5% जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस है, जिसका 25% है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और जिसका 25% है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये हमें बताता है और कुछ नहीं। तो हमें हर फिगर को ना नंबर की जगह परसेंटेज बता देगा ताकि हम देख के समझ सकें कि कौन सबसे ज्यादा है और कौन सबसे कम है, कौन कितना परसेंटेज है। ये कितना बढ़ रहा है घट रहा नहीं बताइए, सारे फिगर को बस परसेंटेज में कैलकुलेट कर देगा, यही इसका काम है। ठीक है, अभी ये भी रह रहा है, देखो सबको 24 शुरू से लेके एंड तक सबको 24 लाख से डिवाइड देना है क्योंकि 24 लाख बेस है। फिर 8 लाख को 24 लाख से डिवाइड दोगे इनटू 100 33.33%। फिर 3 लाख को डिवाइड दोगे 24 लाख से इनटू 100 अगेन 12.5%। 4 लाख को डिवाइड दोगे 24 लाख से इनटू 100 तो आएगा 16.67%। ये आएगा 6 लाख को 24 लाख से डिवाइड दोगे इनटू 100 ये आएगा 25%। ठीक है, सबको परसेंटेज में दिखाना है। फिर 3 लाख को डिवाइड दोगे 24 लाख से इंटू 100 ये आएगा 12.5% और लास्ट में जो है वो तो आएगा 100% क्योंकि 24 लाख को 24 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100। और कई बार ऐसे भी हो सकता है कोई चीज, यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर वाली चीज 100% से ज्यादा हो, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ऐसा हो सकता है खर्चे ज्यादा हैं सेल से तो 100% से भी ऊपर आ सकता है। बट यहाँ पे ये सारी चीजें मिलाकर 24 लाख है तो ये 100% होगा और आप इन सबको मिला दोगे तो भी 100% ही बैठेगा टोटल लायबिलिटी। ठीक है, बट मिलाने की जरूरत क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि हर फिगर को टोटलिंग से डिवाइड देना है। किसकी टोटलिंग, असेट लायबिलिटी दोनों की बराबर होती है, किसी से भी दे देना। तो हर फिगर को टोटलिंग से डिवाइड देके इनटू 100 करना, ये हमें बताएगा कि हमारी जो टोटल एसेट है वो 24 लाख का है, जिसका 33.3% जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, जिसका 12.5% है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसका 25% है इन्वेंट्री और जिसका 12.5% है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 25% सॉरी ट्रेड रिसीवेबल है और 12.5% है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हर फिगर को ये परसेंटेज में इंडिविजुअली बता देगा, किसके कंपैरिजन में, टोटलिंग कंपैरिजन में। अब करंट ईयर का भी देख लेते हैं। करंट ईयर का बेस कितना है 32 लाख, हर फिगर को शुरू से एंड तक 32 लाख से डिवाइड देना है, इनटू 100 करना है। तो 16 लाख डिवाइड बाई 32 लाख इनटू 100 50%। 4 लाख डिवाइड बाई 32 लाख इनटू 100 12.5%। 8 लाख डिवाइड बाई 32 इंटू 100 ये आएगा 25% 25%। 4 लाख डिवाइड बाई 32 इंटू 100 आपने निकाल दिया 12.5% और लास्ट में 100%। 32 लाख अपॉन 32 लाख इंटू 100 तो बेस इसमें टोटलिंग है तो 100% आएगा टोटलिंग। 9 लाख को 32 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100 करोगे 28.12%। ठीक है 125%, 2 डिजिट भी ले सकते हो। 9 डिवाइड बाई 32 इंटू 100 हाँ यही है। 4 डिवाइड बाई 32 इंटू 100 12.5% बनेगा 12.5%। 5 डिवाइड बाई 32 इंटू 100 लाख लाख मतलब खाली 5 लिख लेना 15.625%। पॉइंट के 2 डिजिट लेना बस। 8 डिवाइड बाई 32 इंटू 100 8 को तो ये 25% आ जाएगा। फिर 6 डिवाइड बाई 32 इंटू 100 ये आएगा 18.75 और लास्ट में 32 लाख डिवाइड बाई 32 लाख इंटू 100 ये आएगा 100%। तो कॉमन साइज में जो 2 कॉलम बनेंगे वो दोनों परसेंटेज के बनेंगे। बैलेंस शीट में टोटलिंग को बेस मानना, इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानना, बस इतना ही अंतर है, रेस्ट ऑल आर बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब आता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ये भी देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट तो पता ही है आपको कैसे बनाना होता है, बस आपको 2 कॉलम बनाना है। एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज की जगह परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर अपॉन और दूसरा परसेंटेज चेंज इन करंट ईयर। तो ये है कंपनी नार्जो लिमिटेड, हम इसका बना लेते हैं। तो पहले पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं, कंप्लीट फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। तो ये कॉमन साइज स्टेटमेंट्स ऑफ पी एंड एल एज ऑन 31 मार्च ऑफ नार्जो लिमिटेड, कंपनी का नाम और डेट लिख देना, साल के एंड में बना रहे हो 31 मार्च 2024 को। तो ये पर्टिकुलर्स है, ये है प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज सॉरी परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज करंट ईयर। तो जब आप खुद बनाते हो ना कॉपी में तो यहाँ प्रीवियस ईयर और यहाँ करंट ईयर, ये प्रैक्टिस है लिखने की, तो आप भी इसको लिख सकते हो। सबसे पहला हम यहाँ लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप मुझे बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ये है आपका करंट ईयर और ये है आपका प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का 20, करंट ईयर का 40। तो प्रीवियस ईयर का लिखो 20 लाख और करंट ईयर का लिखो 40 लाख। ठीक है, अब इसमें कोई अदर इनकम है, अदर इनकम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर होता तो लिखते बट नहीं है तो छोड़ो। तो यही क्या हो गया हमारा आपका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, सबसे पहले अरेंज कर लेना और मुझे उम्मीद है कि अरेंज करने वाला ही आपको पेपर में को सवाल पूछा जाएगा। फिर सेकंड हम बनाएंगे एक्सपेंसेस की लिस्ट। एक्सपेंसेस तो कौन कौन से एक्सपेंस है, परचेज ऑफ स्टॉक और अदर एक्सपेंस। तो लिखेंगे परचेज
ऑफ स्टॉक और अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, आप ना घर पे इसी का मुझे घर पे ना आप इसका मुझे वो दिखाना बना के, ये तो कॉमन साइज बना रहे हैं ना, आप इसी का कंपैरेटिव बना के दिखाना। बस 2 कॉलम बनेगा, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, टोटल एक्सपेंसेस। तो जो आपका परचेज है वो कितना है, 2 लाख 4 लाख, ये 20,000 40,000, 2 लाख 4 लाख 20,000 40,000। तो करंट ईयर का है 4 लाख और 40,000, करंट ईयर का 440, प्रीवियस ईयर का 220, टैक्स है 50%। बस खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। अब टोटलिंग करोगे तो कितना आएगा, 220 टोटल एक्सपेंस, ये आएगा 440 टोटल एक्सपेंस करंट ईयर का। अब आपने करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो कितना आएगा, 20 में से 2 गया तो 17,80,000 और 40 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 35,60,000, ताकि ये कितना आ जाए टोटल जोड़ के 35 60 36 40। ओके, अब माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट 50%, तो 17,80,000 का जो 50% आएगा ये आएगा 8,90,000, तो बचेगा भी 50%, 8,90,000। 35,60,000 का 50% आएगा 17,80,000, तो बचेगा भी कितना, 17,80,000। लास्ट वाले को बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो तुम्हें सबसे पहले भैया ये अरेंज करना है, और एक बार तुमने ये चीज अरेंज कर ली तो तुम्हारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया फिनिश। ठीक है, अच्छा कई बार बच्चे बोलते हैं कि दोनों साल का सर नेट प्रॉफिट रेशियो भी बता दो, हालांकि वो रेशियो का है, बट अगर मैं बताऊं तो ये है नेट प्रॉफिट आपका आफ्टर टैक्स। इसको डिवाइड दोगे 40 लाख से, इनटू करोगे 100, तो पता चलेगा प्रॉफिट रेशियो कितना है। नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, यहाँ पे भी 890 अपॉन 20 लाख इनटू 100, तो आपका नेट प्रॉफिट रेशियो आपको पता चल जाएगा कितना है। खैर ये क्वेश्चन हो गया। अगर हम इसमें कंपैरेटिव होता तो एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज बनाते, ये कॉमन साइज है तो हर फिगर को डिवाइड किससे देना होता है, बैलेंस शीट में टोटलिंग से, और इसमें देना है हर फिगर को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड। तो सबसे पहले 2023 का देखते हैं, ये सबको 20 लाख से डिवाइड दो, तो 20 लाख इंटू 20 लाख अपॉन 20 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 100%, 20 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 100%, 2 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 आएगा 10%, 20,000 अपॉन 20 लाख इंटू 100 ये आएगा आपका कितना, 1%, 20 लाख डिवाइड बाई 20,000 डिवाइड बाई 20 लाख करने की जरूरत नहीं है, वैसे 1% ही है। 2,20,000 डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100 ये आएगा 11%, ये आएगा 17,80,000 डिवाइड बाई 20 लाख। हर फिगर को आपने 20 लाख से डिवाइड देना है। 8,90,000 डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, 44.5%, हर फिगर को 20 लाख से, और ये अगेन आएगा 44.5%। खत्म, और कुछ नहीं करना। अब 2024 में हर फिगर को 40 लाख से डिवाइड देना है, तो 40 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, 40 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, 4 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, 40,000 अपॉन 40 लाख इंटू 100, 1%, 4,40,000 डिवाइड बाई 40 लाख इंटू 100 दैट इज 11%, 35,60,000 डिवाइड बाई 40 लाख इंटू 100 ये 89%, ये है 44.5% आधा, और ये है 44.5%। तो ये आपको बता देता कि जो मेरी सेल है उसका कितना परसेंट मेरा स्टॉक पे खर्चा हुआ है, उसका कितना परसेंट मेरा अदर एक्सपेंस पे खर्चा हुआ है, उसका कितना परसेंट सेल्स का मैंने टैक्स दिया है, और 44.5% ही मेरा क्या है, नेट प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। हर फिगर को आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड देना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के अंदर, चाहे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के अंदर, कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटलिंग से डिवाइड देना है। दैट्स इट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपने बना लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस करना है इसकी। डन है क्लास, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए विद ऑल कॉन्सेप्ट। अगली क्लास के अंदर मैं तुम्हें नया टॉपिक सिखाऊंगा, हेडिंग सब हेडिंग का। कल शाम को 4 बजे आएगी वीडियो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसके जो पीडीएफ है और जो होमवर्क क्वेश्चन है वो क्रैश कोर्स के अंदर प्रॉपर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एसपीसीसी ऐप के अंदर, वहीं से आपको फोल्डर मिल जाएगा, ढूंढ लेना, आपको एक एक चीज वहां मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप सबसे रिक्वेस्ट है किसी भी कीमत में से याद करना, आज तुम्हारे 3 नंबर पक्के कर दिए, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, इसे अच्छे से करना। कोई डाउट कोई दिक्कत तो कॉमेंट्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।